हेलो गाइज, ये सवाल आपको 20-25 में पूछे हुए हैं। नियामक ज्यामिति से 2 नंबर का सवाल है। सवाल है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 2, -2 और -7, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। बच्चों, यहां 2 ढंग का सूत्र होता है। ये है रेखाखंड, तो ये मान लो इसका नाम कुछ भी हो सकता था, ए, या इसका मान लो बी। तो बी आपको 2 सूत्र पढ़ना है। एक है इस ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी यहां से और यहां से इस बिंदु से मानकर चलो ये अगर P है तो P से A का दूरी बराबर है, P से फिर B का दूरी बराबर है, यानी यहां पर क्या है AP बराबर PB। तो इसको कहते हैं P जो है AB का क्या है, मध्य बिंदु है। तो एक इसका निर्देशांक ज्ञात करना होता है। तो क्या होता है, x नियामकों का योग बटा में 2 प्लस y नियामकों के योग बटा में 2। x नियामकों का योग बटा में 2, y नियामकों के योग बटा में 2 होता है। लेकिन यहाँ वो सवाल नहीं है। यहाँ है कि इस रेखा को किसी अनुपात में मान कर चलिए कि अभी मध्य बिंदु हो करके न हो करके अलग बिंदु रहे, जो किसी भी अनुपात में विभाजित कर सकता है, इसको क्या बोलते हैं, m/n। लेकिन यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, 1:3, यानी पूरा मिला के ये 4 है, ये 1 भाग, ये 3 भाग है। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर होगा तो 1 भाग का, इधर अब 1 2 ये 3 मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया। तो अब 1 2 3 4, तो 1 और 3 के अनुपात में इसको कहते हैं m/n। इसको कहते हैं विभाजन बिंदु का निर्देशांक। क्या सूत्र होता है, mx2 + nx1/m + n, my2 + my1 बटा में m + n। तो इस सूत्र में अब m का मान कितना हुआ, 1 हुआ। कितना हुआ, m का मान 1 है और n के जगह पर क्या है, 3 है। अब x2 और x1 बच गया, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपको है 2, -2 और फिर है आपको -7, 4। तो पहला का बिंदु होता है x1 x2 का, और दूसरा का जो यहाँ पर बिंदु दिया है -2 और 4, ये हुआ है y1 और y2 का। तो इसमें कौन y1 हुआ कौन y2 हुआ ये जरूरी नहीं है कौन होगा। आप जिसको मान लो, इसको 2 मानोगे तो इसको 1 वाला मानोगे, इसको अगर 1 कहोगे तो इसको 2 कहोगे, इसको 2 कहोगे तो इसको 1 कहो, आपका मर्जी है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि ये हुआ 2 वाला, ये हुआ 1 वाला। ठीक है ना, जहाँ मतलब कि अब x1 और x2 है, y1 और y2 है उसके लिए। तो x2 का मतलब क्या हो गया, x2 में हो गया -7 और x1 क्या हुआ, यहाँ से 2 हुआ। तो वही लिखा 1 × -7 + 3:2 बटा में 1 + 3, और यहाँ का लिखा 1 × 4 + 3:2 - 2 बटा में 1 + 3। इतना समझ गए। अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या लिखे, -7 + 6 बटा में 4, 4 - 6 बटा में 4, इसका हल लिख दिए। तो क्या हो गया, -1/4, -2/4 बराबर हो गया -1 बटा में 4, 1 बटा में 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है विज्ञान कुशवाहा को, तो फॉलो कर दीजिएगा, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।